दक्कन में देखेंगे तमाम जुनूबी रियासतों की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर करते हैं कर्नाटक का, जहां पर तकरीबन एक हफ्ते से चल रहा सियासी तनाजा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्पीकर की जानिब से बार बार हिदायत के बाद भी फ्लोर टेस्ट को लेकर वोटिंग कराई जा सकी है, और जिसे देखते हुए गवर्नर वाजूभाई वाला ने हुकूमत को एक बार फिर से अक्सरियत साबित करने के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। लेकिन इधर बार बार मुदाखलत से नाराज कांग्रेस एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रियासती सदर दिनेश गुंडू ने एक अर्जी देकर अदालत से 17 जुलाई के फैसले को साफ करने की मांग की है, और अर्जी में कांग्रेस ने गुजारिश की है कि कोर्ट साफ करे कि 15 एमएलए को ऐवान की कार्रवाई से छूट देने की हिदायत पार्टी व्हिप जारी करने के आईनी हुकूक पर नाफिज नहीं होता है। तो इस सियासी तनाज़े का जो मामला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अब ये देखना अहम होगा कि कर्नाटक के इस नाटक को आखिर जो वहां के आवाम है वो कब तक झेलती है, क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। इस पूरे मामले पर मजीद जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे सुमित ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार एक हफ्ते से हम देख रहे हैं सियासी बहरान को उठापटक जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज क्या कुछ अपडेट रहा और आगे क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई के आदेश के बाद जो है एक बार फिर से जो है कर्नाटक संकट मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें तो जेडीएस और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दोनों की ओर से अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई के आदेश में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि 17 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कोर्ट सुधार करे, क्योंकि कोर्ट ने ये 15 बागी विधायकों को ये छूट दे दी थी कि वो सदन में अनुपस्थिति या उपस्थिति जो है वो उनकी मर्जी पर होगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस और जेडीएस का साफ तौर पर कहना है कि ये संविधान के अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए कोर्ट अपने 17 जुलाई के आदेश में संशोधन करे और व्हिप जारी करने का जो है वो अधिकार जो है वो किसी भी पार्टी के पास है या फिर स्पीकर के पास है। ऐसे में दोनों अर्जी जो है दोनों पार्टियों की ओर से जो है अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। उम्मीद ये है कि सोमवार को इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, और मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इन दोनों अर्जियों पर सुनवाई करे जो दोनों पार्टियों की ओर से लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं 17 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें जो है बदलाव करने की जो मांग है वो दोनों पार्टियों ने उठाई और कहा है कि व्हिप जारी करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल नहीं दे सकता है। तो इंतजार करना होगा सोमवार का। बिल्कुल, सोमवार तक का तो इंतजार करना होगा, पीर को पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो फ्लोर टेस्ट को लेकर तमाम वाकयात सामने आए हैं उसको लेकर दोनों पार्टियों के क्या क्या रद्द-ए-अमल है, क्या क्या उनका कहना है? देखिए, फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 17 जुलाई के आदेश में बदलाव करे। तो फिलहाल जो है कांग्रेस और जेडीएस का ये कहना है कि व्हिप जो है वो प्रभावी रहे, ताकि जो 15 बागी विधायक हैं वो खासकर सदन में जो है वो मौजूद रहें, तब जाकर जो है इस पूरे मसले में आगे की प्रक्रिया जो है वो सामने आएगी। तो फिलहाल देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो कहीं ना कहीं यह मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में अब तो बात का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल और परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है और सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट एक बार से खुलेगा तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की ओर से जल्द सुनवाई की इस अर्जी पर मांग की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए सुमित आपका। चलिए बढ़ता आगे। कुमारस्वामी हुकूमत की अक्सरियत साबित करने से पहले दूसरे दिन भी ऐवान में हंगामा होता रहा और जिसको लेकर ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी होती रही। रियासती गवर्नर के 2 हिदायतों पर अमल नहीं होने के बाद उन्होंने शाम 6 बजे तक वोटिंग कराने की हिदायत दी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बहस पीर तक भी जारी रह सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी गवर्नर की हिदायत नहीं मानने को आयन की खिलाफ वर्जी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने गवर्नर पर बेजा मुदाखलत का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि बागियों पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद रियासती असेंबली में फ्लोर टेस्ट का अमल कल ही शुरू हुआ था, लेकिन सीएम कुमारस्वामी ने अपनी तकरीर के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी सरकार को मजबूती से चलने का दावा किया। लीडर अपोजिशन बीएस येदियुरप्पा जहां बिना किसी बहस के वोटिंग कराने की मांग कर रहे थे, जबकि स्पीकर का कहना है कि ऐवान आपके हिसाब से नहीं चल सकता क्योंकि आईनी ज़ाब्ते को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है।
In these circumstances, the competing claims have to be balanced by an appropriate interim order, which according to us should be to permit the Honorable Speaker of the House to decide on the request for resignations by the 15 members of the House within such time frame as the Honorable Speaker may consider appropriate. We also take the view that in the present case, the discretion of the Honorable Speaker should not be fettered by any direction or observation of this court, free to decide the issue in accordance with Article 190, read with Rule 202 of the Rules of Procedure ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 1.5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ has moved the motion of vote of confidence. He has already initiated the discussion. Only Chief Minister has spoken on this discussion. The other members have not participated yet. They have to be participated. The discussion is incomplete. It is yet to be completed. When it is to be completed, it is the decision to be taken by the Speaker, because Speaker is the custodian of this House. In the middle of the discussion, the Governor has sent a message to the Speaker yesterday. माननीय गवर्नर साहब निर्देशन दिया थे मुख्यमंत्री के। कारण क्या है? सरकमस्टेंसेस के कारण 16 एमएलए इस्तीफा दिया है। इसके लिए बहुमत नष्ट हुई। उनके बहुमत साबित करने के निर्देशन दिए, उन्हें पालन नहीं किए। बाद में गवर्नर साहब क्या करेंगे मुझे पता नहीं। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करेंगे, मेरा विश्वास है। 130 had asked and these people have denied it, defied it. It's totally unconstitutional, and this government doesn't have any number or morality under the constitution. Coalition government has violated the constitution. Not only they have denied and defied the governor, they have denied and defied the head of the constitution, the custodian of the constitution. Therefore, it's now this government has become not only a minority government, it has become an illegal government. और इसी बीच इस पूरी खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जब से ये बहरान शुरू हुआ है उससे लेकर अब तक ये कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पैसों का लेन देन है, 50-50 करोड़ रुपए की बात निकल कर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का और कहना है कि ये सीधे तौर पर जो है पूरी तरीके से गवर्नर की तरफ से कुछ जो हिदायत दी गई है उसका पालन नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ दूसरी जानिब जो स्पीकर है वो जो है कहीं ना कहीं अपनी चला रहे हैं। क्या लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोबारा से ये नहीं कह दिया जाता कि भाई इन सबको जो है बर्खास्त कर दिया जाए, तब तक ये मामला ऐसे रहेगा सोमवार तक? जी देखिए, अभी जो हालात हैं, आज दोपहर बाद गवर्नर ने एक पत्र और लिखा एचडी कुमारस्वामी को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो तथ्य वो सामने में है उस पर ऐसा लगता है कि आप बहुमत खो चुके हैं जी। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने ये भी आशंका जारी की है कि उनको इस तरह से ज्ञात हो रहा है कि इसके अंदर में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और इसको रोकने का सिर्फ एक तरीका वो है कि फ्लोर टेस्टिंग करके इस मामले को निपटा लिया जाए। लेकिन अगर आप असेंबली के अंदर के दृश्य की बात करें तो वहां पर अभी भी डिस्कशंस चालू हैं, और अभी जो है कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जेडीएस भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। जाहिर है कि वो चाहते हैं कि ये वक्त जो है डिले हो ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद ही वो किसी प्रकार का कोई निर्णय कर सके। और जब तक ये स्थिति नहीं होगी तब तक ऐसा लगता है कि असेंबली आज भी वो फ्लोर टेस्ट को नहीं करवा पाएगी। हो सकता है कि हाउस को एडजर्न कर दिया जाए। फिलहाल हाउस चल रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि आपने बताया जिस तरीके से जेडीएस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्या लगता है कि सोमवार तक यानी कि पीर के रोज तक ऐसा ही सिचुएशन बनी रहेगी? और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात निकलकर सामने आई थी, तो क्या एक बार फिर से अपने अपने एमएलए को एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि हमने देखा था कि अलग अलग रिजॉर्ट में एक साथ इकट्ठा किया गया था, क्योंकि अगर वो यहां पर आएंगे तो जाहिर तौर पर उनके आने और ना आने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई उनका इख्तियार है, वो आए ना, और अगर उनकी मर्जी है तो नहीं भी आ सकते वो। जी देखिए, जहां तक सवाल है विधायकों का, तो तीनों ही दलों के विधायक अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं। ये रिसोर्ट हैं, 3 रिसोर्ट के अंदर में तीनों पार्टियों के विधायक रुके हुए हैं। कल रात भारतीय जनता पार्टी ने विरोध में जो है सदन के अंदर में ही रात बिताई थी जी। जो आज के हालात हैं उसके अंदर में ये बात बिल्कुल साफ है। गवर्नर ने कहीं कोई 6 बजे की समय सीमा नहीं दी है। गवर्नर ने इतना कहा है कि आज दिन भर सदन की प्रक्रिया जब तक पूरी ना हो तब तक आप फ्लोर टेस्ट जब तक पूरा ना हो तब तक ये सदन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ये वक्त तो कुछ भी हो सकता है, 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक, रात तक भी ये चल सकता है। ऐसा रिक्वेस्ट येदियुरप्पा ने भी कल किया था, हालांकि उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का अगर इसके ऊपर में कहीं कोई टिप्पणी आ जाती है, उसके बाद शायद स्पीकर को जरूर एक रास्ता मिलेगा जिसके तहत वो इस कार्रवाई को सोमवार तक के लिए ले जा सकते हैं जी। नहीं तो ये कार्रवाई जारी रह सकती है या उनको अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। इस बीच में सूचना आ रही है कि स्पीकर गवर्नर से इस विषय पर बात कर सकते हैं और उनके मन के मुताबिक कुछ आगे की का निर्णय लें, क्योंकि इस वक्त बोलने वालों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है, जो कम से कम इन 2-3 घंटों में तो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, 2-3 घंटों में ये जो हालात है उसके मद्देनजर ये पूरी नहीं हो पाएगी, और शायद अब देखना अहम होगा कि इसके ऊपर गवर्नर के साथ बातचीत करने के बाद स्पीकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो कर्नाटक के इस नाटक को लेकर लगातार सियासी बुहरान बढ़ता चला जा रहा है, और जो कर्नाटक की जो आवाम है वो लगातार उसके जो मौजू है वो उठाए नहीं जा रहे हैं। उनका जो काम रुका हुआ है विकास का, वो लगातार ऐसे ही का ऐसे पड़ा हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा ले जाए।